हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कोशिका यानी सेल के बारे में। इससे पहले वाला पार्ट एक अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं, तो जो पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें लिया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कोशिका यानी सेल। उसमें जो लास्ट प्रश्न बताए थे आपको अंतः प्रदत्त जालिका के बारे में, उसमें बढ़िया से आपको नहीं बता पाए थे क्योंकि आपको बोले थे कि अगले वीडियो में आपको बढ़िया से समझा दिया जाएगा। तो देखिए आपको समझाते क्या है, क्या होता है ये अंतः प्रदत्त जालिका, समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये है मान लिया जाए कोशिका है, ठीक है ना। ये क्या है? कोशिका। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा निर्माण का कार्य किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा निर्माण करना, ठीक है ना। और ऊर्जा को सभी जगह देने का काम यानी कि पूरे शरीर में पहुंचाने का काम किसको होता है? गोल्जी बॉडी का, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? पूरे शरीर में ऊर्जा को भेजता है। और सबसे पहले किसको भेजना है? ब्रेन को भेजना है। अगर ब्रेन को नहीं भेजिएगा तो वो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप खाना नहीं खाइएगा, एनर्जी नहीं रहेगा, तो ब्रेन के पास नहीं जाएगा तो आप बेहोश हो जाइएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी देखे होंगे कोई अगर खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा लूज टाइप के हो जाते हैं, एनर्जी नहीं होते हैं। तो इसीलिए खाना खाइए, आप एनर्जी बनाइए, ठीक है ना। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा निर्माण। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा को सभी जगह में फैलाता है, ठीक है। और एक अभी जो बता रहे हैं वो है ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका हिंदी में बोले तो, ठीक है ना। तो इसी के बारे में अभी बताते हैं आपको। तो इस टाइप के होते हैं अंतः प्रदत्त जालिका, आपको समझा देते हैं अलगे, ठीक है ना। अलग समझा देता हूं आपको। देखिए ये है कोशिका और इस टाइप का होते हैं अंतः प्रदत्त जालिका, इस टाइप का बने होते हैं, इस टाइप से, ठीक है ना। ये है ER, ये क्या है? ER है, अंतः प्रदत्त जालिका है। जब वैज्ञानिकों ने इसे अच्छे तरीके से देखें तो ये दो टाइप के निकले। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक स्मूथ निकले, चिकना, एक खुरदार यानी एक रुखरा टाइप के निकले। और रुखरा किसके कारण था? वो राइबोसोम के कारण था। किसके कारण? राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो कार्य करते हैं। एक तो स्मूथ होते हैं जो वसा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वसा का निर्माण करते हैं। और जो खुरदेदार होते हैं उसमें राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम का कार्य क्या है? आपको पता होगा कि राइबोसोम का कार्य क्या है। तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन दो प्रकार के बनाते हैं, एक बनाते हैं 80S और एक बनाते हैं 70S, ठीक है ना। 80S जो होते हैं ये बड़े बड़े जानवरों में यानी एनिमल में पाए जाते हैं, एनिमल ग्रुप में पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं? 80S। और जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, कवक होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? 70S पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत हो उसमें 80S पाए जाते हैं और जो कम का जरूरत हो उसमें 70S पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा वसा के बारे में बात कर लेता हूं आपसे। जो ER होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे एक खुरदार वाला बता दिया आपको, राइबोसोम वाले प्रोटीन की फैक्ट्रीज को बोलते हैं, ठीक है ना। और एक वसा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो वसा से क्या होता है? ये तो पहले आपको ठंड से बचाएगी, ठंड से, और दूसरा चोट से बचाएगी। किससे? चोट से। आप देखे होंगे महिलाओं में जो वसा की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे ठंड कम लगता है। शादी विवाह के मौके पर देखिएगा महिलाएं कम कपड़े पहन के भी चले जाते हैं, लेकिन पुरुष को देखिएगा पूरा बढ़िया से पहन कर जाते हैं, ठंडा ना लगे, ठीक है ना। तो ठंडा से कौन बचाता है? वसा ही बचाता है। महिलाओं में वसा पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और चोट से भी बचाता है। चोट से अगर देखिएगा जिसको में ज़्यादा वसा है उसको ज़्यादा चोट नहीं लगता है, ठीक है ना। मतलब चोट लगता है लेकिन जिसमें कम वसा है उसके अपेक्षा इसमें कम चोट लगते हैं। अब देखिए महिलाओं में वसा ज़्यादा है। एक महिला आपको एक
मतलब हाथ से मारेगी और एक पुरुष मारेगा तो दोनों में अंतर हो जाएगा, महिला से कम चोट लगेगा और पुरुष से अधिक चोट लगेगा, ठीक है ना। तो महिलाओं में वसा अधिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मांस होते हैं, मांस नहीं बढ़ता, वसा बढ़ता है। हमारे शरीर में कितने मांसपेशियां हैं, हमारे शरीर में कितने मांस है, टोटल मांस कितने हैं, यानी मांसपेशियां 300 कितना 639, सॉरी 639, ठीक है 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में है। तो आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रक का खोज किसने किया था, केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक का खोज, रॉबर्ट ब्राउन। ये कब किए थे खोज, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में खोज किए थे केंद्रक का। अब केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्रक का जो मुख्य कार्य है ये डीएनए का संचयन करना होता है इसका, यानी कि पूरे शरीर का निर्माण करता है केंद्रक। एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूरे शरीर का निर्माण कौन करता है, केंद्रक करता है पूरे शरीर का निर्माण। अगला प्रश्न है, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कोशिका का दिमाग कहते हैं केंद्रक को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, केंद्रक कहलाता है कोशिका का दिमाग, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रक का दूसरा नाम क्या है, केंद्रक का दूसरा नाम क्या है, तो केंद्रक का दूसरा नाम है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक। तो केंद्रक का दूसरा नाम क्या है, केंद्रक यहाँ लिखा हुआ है, केंद्रक का दूसरा नाम क्या है, कोशिका का नियंत्रण करना, कोशिका का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को एक होता है राइबोसोम जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और एक होता है लाइसोसोम जिसको कहते हैं आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में बताएंगे, डिटेल से सबको बारे में बताएंगे, टेंशन न लीजिए। लाइसोसोम को किसने खोजा था, लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है, तो डी डूबे। लाइसोसोम की खोजकर्ता कौन है, डी डूबे। लाइसोसोम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाइसोसोम में पाया जाता है एसिड हाइड्रोलिस, लिख देता हूं एसिड हाइड्रोलिस ये पाया जाता है किसमें, लाइसोसोम में पाया जाता है, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस जगह पर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, किस जगह पर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, किसमें, आरबीसी में, यानी खून में, रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि किसके रक्त में आरबीसी पाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। जीव द्रव का खोज किसने किया था, जीव द्रव का खोज यानी प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में बोले तो प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था, तो ये फ्रांस का रहने वाला वैज्ञानिक था। कहाँ का, फ्रांस का रहने वाला वैज्ञानिक 1835 ईस्वी में खोज किए थे। कब खोज किए थे, 1835 ईस्वी में खोज किए थे, किसका खोज किए थे, जीव द्रव का, ठीक है ना। 1835 ईस्वी में, नाम क्या था, डुजार्डिन ने खोज किए थे, ये फ्रांस के थे, 1835 ईस्वी में खोज किए थे जीव द्रव का। अब जीव द्रव का नाम किसने धरा था, नाम रखने वाले कोई और थे, जीव द्रव का खोज डुजार्डिन और नाम रखे थे इसको पुरकिंजे। ये बहुत पूछते हैं, पुरकिंजे के बारे में पूछते हैं कि नाम किसने धरा था इनका, तो पुरकिंजे। कब, 1839 ईस्वी में नाम धराया था इनका पुरकिंजे के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव किसका बना होता है, जीव द्रव किसका बना होता है, तो जीव द्रव जो बना होता है वो पानी का बना होता है, किसका, जल का, ये जल का बना होता है जीव द्रव, जल लिखा हुआ है, जल का क्या होता है, H2O। आपको कमेंट में बताना है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल का सूत्र और आणविक द्रव्यमान 20 होता है, ठीक है ना। जीवन का आधार किसे कहा गया है,
यानी कि जीवन का आधार किसे कहा गया है, यानी उसके बिना जीवन अलग है, मतलब नहीं है, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म को कहा गया जीवन का आधार। और यह किसने कहा था? जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा था? बताइए बताइए। थॉमस हक्सले ने बोले थे, ठीक है ना, कि जो जीव द्रव्य है जीवन का आधार है। और एक कब बोले थे? 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है कोशिका द्रव्य, दूसरा बांटा गया है, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा बांटा गया है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलने से क्या बनता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलने से क्या बनेगा? तो जीव द्रव्य बनता है। क्या बनता है? जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य का निर्माण होता है दोनों को मिलने से। जीव द्रव्य का कितना भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है? 4 तत्व से मिलकर बना है। 4 तत्व कौन है? O है, C है, H है और N है। ये क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। यानी कि जीव द्रव्य का 99% जो हिस्सा है वो यही 4 तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या है जीव द्रव्य में? तो 76% होते हैं। कार्बन 10.5% है, हाइड्रोजन 10% है और नाइट्रोजन 2.5% है। यानी यही चारों के मिलने से 99% जीव द्रव्य का निर्माण हो चुका है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कितने अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है? यानी कि आपको सबसे पहले बता दें कि अमीनो अम्ल के कारण ही प्रोटीन बनता है। तो कितने प्रोटीन? एक प्रोटीन। कितने अमीनो अम्ल से? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ दे कि जीव द्रव्य का कितना भाग पानी होता है? जीव द्रव्य का कितना भाग पानी होता है? तो 80% भाग जो होता है जीव द्रव्य का पानी ही पानी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात कितना है? देखिए, कार्बनिक और अकार्बनिक से लग रहा है 81 इसका होता है, ठीक है। अकार्बनिक जैसे 81 टाइप का लग रहा है। ये होता है 19 और ये होता है 81। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक का जो अनुपात है वो कितना है? कार्बनिक का हो जाएगा 19 और अकार्बनिक का हो जाएगा 81, ठीक है ना। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक का पूछ दे तो 19:81। अकार्बनिक और कार्बनिक का उल्टा करके पूछ दे तो आपको भी उल्टा ही बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न, वह कौन सा अंग है जो सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है? सिर्फ पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड। लवक, इंग्लिश बोले प्लास्टिड, प्लास्टिड बोला जाता है इसको, ठीक है ना, लवक, ठीक है। तो ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, प्लास्टिड। लवक कितने प्रकार के होते हैं?